चलिए दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः संस्कृत के कुछ मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूं, तो देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं। अधोतत्तेषु विकल्पेषु कः विकल्पः द्वंद्व समासस्य न। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? तो दशरथो। दशरथो शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है, या कह दें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। मृग काकों में द्वंद्व है, राम सीते में द्वंद्व है, कृष्णार्जुनों में द्वंद्व समास है, बाकी दशरथों में द्वंद्व समास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। राजपुत्रः इत्यस्य विग्रह वाक्यमस्ति। जो राजपुत्र शब्द है इसमें से इसका समास विग्रह क्या होगा? तो राज्ञः पुत्रः। राज्ञः पुत्रः, राजपुत्र का समास विग्रह राज्ञा पुत्रः होगा। ये विकल्प सही है। चलिए अगला देखते हैं। कर्तुम अत्रायम प्रत्यय। कर्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तुम शब्द में तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय मतलब तीसरा ऑब्जेक्ट आप लोगों का सही है। कर्तुम प्रत्यय में तुमुन प्रत्यय है, यानी तीसरा ऑब्जेक्ट सही है। चलिए अगला देखते हैं। कोअपि अत्र कः संधि। कोअपि शब्द में कौन सी संधि है? तो कोअपि। कोअपि जो शब्द है, देखिए बीच में अवग्रह लगा हुआ है, तो जो अवग्रह एस का चिन्ह दिखाई दे रहा है वो पूर्व रूप स्वर संधि में आता है, तो पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि कोअपि में पूर्व रूप संधि है, मतलब तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्मात् अत्र इत्यम विभक्ति। कस्मात् अत्र इयम विभक्ति। कस्मात् शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो देखते हैं, सप्तमी है, पंचमी है, प्रथमा है, चतुर्थी है। तो कस्मात् जो शब्द है वो पंचमी विभक्ति का शब्द है। इसमें पंचमी विभक्ति है। कस्मात् में पंचमी विभक्ति मतलब दूसरे नंबर का आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है और उसका सही जवाब क्या होगा। विश्ववेशः। विश्ववेशः इत्यत्र संधिरस्ति। जो विश्ववेशः शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो देखिए इसमें आपको ए दिखाई दे रहा है, तो ए यानी आ प्लस ई मिलकर के ए बनता है गुण स्वर संधि में। तो विश्व प्लस ईशः, विश्व प्लस ईशा होगा। इसका विच्छेद मतलब गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालये बालकस्य उपरि कस्य केषां प्रभावः अधिकः भवति। विद्यालय में बालक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? तो अध्यापकस्य। अध्यापकस्य पहला जवाब बिल्कुल राइट है। अध्यापक का उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अधोदत्तेषु विकल्पेषु का संधि युक्तः न भवति। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि की दृष्टि से कह दें सही नहीं है, या जिसमें संधि नहीं है? तो अहमपि। अहमपि जो तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट है इसमें कोई संधि नहीं है। इसके बाद तो अपि में संधि है, इत्याद्यपि में सही संधि है, ममापि में संधि है। अगला देखते हैं। एतेषु कः संधि विहीन विकल्पः अस्ति। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि ना हो? तो देखिए अभी अभी अपन ने शब्द पढ़ा है, तो अहमस्मि। अहमस्मि जो शब्द है चौथे नंबर का जो विकल्प है, अहमस्मि जो शब्द है इसमें कोई संधि नहीं है। इसमें संधि नहीं है मतलब चौथे नंबर का विकल्प सही है। अगला है सुविकुरु इत्यस्य कः लकारः। सुविकुरु जो शब्द है इसमें कौन सा लकार है भाई? लकार बताना है। तो इसमें लोट लकार है, यानी सुविकुरु शब्द में लोट लकार है। बिल्कुल राइट जवाब, सुविकुरु में लोट लकार है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा शब्द है। देवात्मा अस्त्र शुद्धा संधि विच्छेदः अयमस्ति। देवतात्मा जो शब्द दिया हुआ है इसमें कह दे सही इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवता
देवता धन आत्मा। देखिए बिल्कुल पहला जवाब सही है, देवता प्लस आत्मा। देवतात्मा जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद देवता प्लस आत्मा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुखिच्छया इत्यस्य पद विच्छेदम एवं भवति। जो सुखिच्छाया शब्द है, सुखिच्छया का सही कहते विच्छेद कौन सा होगा, तो सुख प्लस इच्छया। सुख प्लस इच्छया मतलब गुण संधि का शब्द है, गुण संधि का विच्छेद। अगला है श्रु प्लस तब्यत। सु प्लस तब्यत, फिर डेड डैश दिया हुआ है योजत, इसमें से कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए श्रुतव्यम शब्द बनेगा, श्रुतव्यम। श्रु प्लस तव्यम, श्रुतव्यम, बिल्कुल सही। चलिए अगला जो प्रश्न है, अनुस्वरस्य वर्ण्योपस्ति स्थानम। जो अनुस्वार हैं, अनुस्वार उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कहाँ से बोले जाते हैं, तो जो अनुस्वार है वो नासिका से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथस्य अपरम नाम किम। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है भाई, तो शब्दानुशासनम। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है शब्दानुशासनम, यानी पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी जिसका दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्याधनम इति कः समासः। विद्याधनम जो शब्द दिया है इसमें समास है, बिल्कुल समास छाटना है। तो इसमें देखिए विद्या रूपी धन होगा, विद्या रूपी धनम मतलब अवधारणा पूर्व पदः, अवधारणा पूर्व पदः इसका समास का नाम होगा। अगला है, विद्यालय बालकस्य उपरिकस्य केषां प्रभाव अधिक भवति। विद्यालय में कह दे सबसे ज़्यादा प्रभाव बालक पर किसका होता है, तो अध्यापक का होता है। चलिए ये प्रश्न आपका पूरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे आप लोगों ने सुना होगा, जीन पियाजे महोदय कस्य सिद्धांत प्रवर्तक। जीन पियाजे ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे का दिया हुआ है, यानी संज्ञानात्मक विकासस्य। शिक्षा एक प्रकार का क्रिया वर्तते। शिक्षा एक प्रकार की क्रिया है, तो गत्यात्मका मतलब गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, और इसका जो संबंध होता है मस्तिष्क से होता है। चलिए अगला देखते हैं, कोठारी आयोगस्य अपरम नाम। कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है, तो कोठारी आयोग जो है इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम है कोठारी शिक्षा आयोग का। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान पहले दिया है और कह रहा है पदार्थ प्रधान अव्ययीभावः। अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास का कौन सा पद, तो पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास होता है। हुतासना इति शब्दस्य पर्याय पदम किम। हुतासन शब्द का जो पर्यायवाची है इनमें से कौन सा है, तो हुतासन किसका पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें।